मैं हूं राहुल पटेल। आप सभी दोस्तों को नमस्कार मैं कर रहा हूं। मैं आज आया हूं जनपद सिद्धार्थनगर में जिला कारागार में जेल अधीक्षक सचिन कुमार वर्मा जी से जानकारी लेंगे कि आजकल कैदियों के मिलने के लिए क्या प्रोसेस है। सर आप बताएं क्या प्रोसेस है कैदियों के मिलने के लिए। पहले तो राहुल जी आपका सिद्धार्थनगर में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी कैदियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। कैदी अपने घर से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं मिलने के लिए। ई प्रिजन के माध्यम से उनकी पर्चियां निकलती हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं बुक करते हैं वो यहाँ पर आकर के सुबह डाटा ऑपरेटर हैं अंकित जी, उनसे मिल करके और एक डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके अपना मिल सकते हैं। वो एक बंदी से 3 लोग मिल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस है। अगर कोई ऐसा है कि जिसको देर हो जाती है या कहीं दूर से आया है, महिला है, मानवीय आधार पर आप वो प्रार्थना पत्र दे करके भी मुलाकात कर सकती है। टाइमिंग क्या है, कब से कब सुबह ऑनलाइन का या कोई प्रोसेस मिलने का? ये स्टेप वाइज होता है। जैसे ज़्यादा लोग हो गए तो एक स्टेप में करा दिया गया 11 बजे, 12 बजे, इस तरीके से दो तीन स्टेप में ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है। पिक्चर में आजकल हम देखे हैं कि जो है सर कैदियों को जो है बताया जाता है कि काम कराया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? काम कराने का तात्पर्य है कि उनमें सुधार लाना, उनको नई स्किल्स सिखाना। जैसे वो बाहर जाएं तो अपना कोई नया स्वरोजगार या कहीं पर दूसरे के रोजगार में अपना हाथ बटा सकें, वो स्किल्ड हो। तो जैसे वो आए हैं यहाँ पर हैं तो एक मानव बन करके यहाँ से निकलें। तो जैसे कुछ भी यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण देते रहते हैं, सिलाई का है, कढ़ाई का है, कोई फर्नीचर है, इस तरीके से तरह तरह के हम लोग प्रशिक्षण देते हैं जिससे वो स्किल्ड बने। और उसके लिए जैसे कामों के हिसाब से हम लोग व्यवस्था करते हैं कि उनको डिवाइड करते हैं। स्किल्ड वर्कर हैं, ये सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, उस तरीके से। जैसे तो अलग अलग, जैसे यहाँ पर यही लोग खेती भी करते हैं तो ये वही लोग खेती कर मतलब जो भी साग सब्जी उगाते हैं अपना बनाते हैं। आजकल सर देखा जाता है कि कैदियों को जो सर इसमें ये कहेंगे कि जैसे काम करते हैं कैदी, लेकिन सर उसमें क्या वेतन भत्ता इनको दिया जाता है? हाँ, जैसे कि बताया मैंने, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, तो उस हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 81 रुपये के स्किल्ड वर्कर को, जैसे अनस्किल्ड है 40-60 रुपया, तो ये स्किल्ड जो वर्कर हैं उनको 81 रुपये दिया जाता है। अब वो कोई जैसे अपने घर वालों को देता है चेक के माध्यम से, तो सीधे उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं उतने पैसे। क्या सर स्वास्थ्य के लिए क्या है, कैदियों मान लीजिए बीमार है उसके लिए क्या स्वास्थ्य सेवाएं पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा पूरा एक हॉस्पिटल बना हुआ है, तो यहाँ डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो यहाँ पर बंदी एडमिट भी होते हैं। अगर ऐसी उच्चतर सेवा की ज़रूरत है, उपचार की ज़रूरत है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ लोगों को गोरखपुर भी भेजते हैं मेडिकल कॉलेज। यहाँ अक्सर बंदियों को हम अपनी एम्बुलेंस से वहाँ मेडिकल कॉलेज KGMU भेजते हैं। हमारे श्रोताओं को क्या आप जानकारी देंगे सर? जेल अब एक सुधार गृह हो गया है। लोग यहाँ पर आए और अब वो उनको जाने अनजाने जो भी गलतियाँ या अपराध हो गया है तो वो यहाँ से सुधर करके जाएं। जैसे ये रहता, हम भी सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं। उनके लिए डेली योगा क्लासेस होती हैं, ध्यान होता है, विभिन्न NGO और जो स्वयंसेवी संस्थाएं या कोई भी, जैसे श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग हो गए, या विपश्यना हो गया, या हार्टफुलनेस प्रोग्राम हो गया, तरह तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ताकि उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। तो वह एक तरीके से कुछ लोग जो है पश्चाताप में रहते हैं तो डिप्रेशन में न जाने पाएँ, तो और नैतिक भी विकास हो, ताकि वो समाज में जाएं तो एक आदर्श नागरिक के रूप में बाहर मतलब निकल करके आए, ताकि अपराध, समाज में अपराध कम हो, वह वापस जाएं तो अन्य लोगों को प्रेरित करें कि वह भी एक नैतिक व्यक्ति बने। और जब खुद सुधर करके ही बाहर जाएंगे तो इससे ही समाज को एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए बने रहिए, धन्यवाद।